आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने भविष्य को लेकर इतने चिंता क्यों करते हैं? क्या यह चिंता हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है या बस हमें थका रही है? आज मैं आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपके मन को शांत करने में भी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं जय श्री कृष्णा बोलकर। एक समय की बात है कि संत हिमालय की वादियों में रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। एक दिन एक युवा उनके पास आया। वह बहुत परेशान और चिंतित लग रहा था। युवक ने कहा, गुरुजी, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? क्या होगा अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए? ये सारी बातें मुझे रातों की नींद नहीं लेने देती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले ये बताओ, क्या तुमने नदी देखी है? युवक ने कहा, जी गुरुजी, नदी तो देखी है। संत ने कहा, अगर नदी को चिंता हो कि वह आगे जाकर किस दिशा में बहेगी, क्या वह बहना बंद कर देगी? युवक चौंक गया और बोला, नहीं गुरुजी, नदी तो अपनी धारा में बहती रहती है। वह चिंता नहीं करती कि वह कहाँ पहुँचेगी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही बात तुम्हें समझनी है। जीवन भी एक नदी की तरह है। तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर्म करना है और बहाव पर भरोसा रखना है। चिंता केवल मन को उलझाएगी, जबकि धारा पर भरोसा तुम्हें सुकून देगा। संत ने युवक को एक छोटा सा अभ्यास करने के लिए कहा। हर रोज सुबह उठकर 10 मिनट के लिए शांत बैठो और यह 3 बातें मन में दोहराओ। पहली बात, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। दूसरी बात, मैं अपने भविष्य के बारे में जरूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करूंगा। तीसरी बात, मैं अपनी यात्रा पर भरोसा करूंगा। युवक ने यह अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी चिंता कम हो रही है और वह अधिक आत्मविश्वास से भर गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए। भविष्य की चिंता करना ऐसा है कि जैसे किसी नाव को नदी में धकेलने से पहले ही उसका डर मन में पाल लेना। अगर आप भी अपनी चिंता को दूर करना चाहते हैं तो बस नदी की तरह बहने दीजिए। अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने के लिए इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। वर्तमान में जिएं, अपने कर्म पर भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपने जीवन में इस सीख को कैसे लागू करेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी को फिर से जय श्री कृष्णा।